प्रिय दर्शकों, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसकी आदतों को देखकर क्या आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह उच्च अवस्था में बैठा है। आज के इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में विभिन्न ग्रह किन स्थितियों में, किन राशियों में उच्च के माने जाते हैं, उच्च के ग्रह व्यक्ति को किस प्रकार भाग्यशाली बनाते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं उसके आचरण को देख के हम किस प्रकार यह अनुमान लगा सकते हैं कि अमुक व्यक्ति की कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च स्थिति में होकर बैठा होगा। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं हम और हमारे ग्रह। मैं हूं डॉक्टर अनुज अग्रवाल। तो हम इस बात की चर्चा आरंभ करते हैं कि सूर्य से शुक्र, शनि एवं राहु केतु पर्यंत विभिन्न ग्रह किन स्थितियों में उच्च के होते हैं तथा कैसे पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति की कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च का हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। यह मेष राशि 1 नंबर में उच्च का होता है। आपकी कुंडली में जहाँ पर भी 1 नंबर लिखा है, यदि सूर्य वहीं पर बैठा है तो यह मान सकते हैं कि आपका सूर्य उच्च का है। उच्च का सूर्य व्यक्ति को राजा जैसा आत्मविश्वास देता है और यह सरकारी कार्यों में, सरकारी ठेके में व्यक्ति को सफलता देता है। जिस भी व्यक्ति का सूर्य उच्च स्थिति में होता है उसे सरकारी नौकरी अत्यंत आसानी से बिना किसी बाधा के मिल जाती है। उच्च के सूर्य से प्रभावित व्यक्तियों के चेहरे पर तेज होता है, आंखों में आत्मविश्वास होता है, आदेशात्मक व्यक्तित्व होता है। इनकी नेटवर्किंग स्किल काफ़ी अच्छी होती है। उच्च के सूर्य से प्रभावित व्यक्ति के अंदर नंबर 1 बनने की चाह, टॉप करने की चाह हमेशा बनी रहती है। अब बात आती है चंद्रमा की। चंद्रमा वृष राशि में जहाँ पर नंबर 2 लिखा है, यदि वहाँ पर बैठता है तो चंद्रमा उच्च का होता है। कुंडली में कहीं पर भी 2 नंबर लिखा है और यदि चंद्रमा वहीं पर बैठा है तो आप मान सकते हैं कि आपका चंद्रमा उच्च का है। जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा उच्च का होता है उसे जनता से प्यार एवं सम्मान मिलता है तथा माता से अत्यंत उच्च कोटि का सुख प्राप्त होता है। उच्च के चंद्रमा से जो लोग प्रभावित होते हैं उनका व्यक्तित्व अत्यंत मासूम होता है तथा वे लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। उन्हें लोगों का प्यार आसानी से मिल जाता है। जन्म कुंडली में मकर राशि में बैठकर मंगल उच्च का हो जाता है। मतलब जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, यदि वहीं पर मंगल बैठा है तो आप यह समझ सकते हैं कि आपका मंगल उच्च का है। जिस भी व्यक्ति का मंगल उच्च का होता है उसके अंदर उच्च कोटि का साहस होता है तथा जमीन जायदाद का सुख उसे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों का शरीर, ऐसे व्यक्तियों की बॉडी एथलिक होती है। उनके अंदर साहस कूट कूट के भरा होता है। रिस्क लेने की क्षमता इनकी बहुत अधिक होती है, परंतु इन्हें क्रोध भी बहुत जल्दी आ जाता है। बुध कन्या राशि 6 नंबर में बैठ के उच्च का होता है और जिस भी व्यक्ति का बुध उच्च का होता है यह व्यक्ति को तेज दिमाग देता है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस में आसानी से सफलता प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति की किसी भी चीज को सीखने की अथवा कोई नया ज्ञान ग्रहण करने की एबिलिटी बहुत अधिक होती है तथा ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है, इंटेलिजेंट होता है तथा कोई नया इनोवेशन, छोटा हो या बड़ा, वो अपने जीवन में जरूर करता है। गुरु कर्क राशि 4 नंबर में बैठ के उच्च का होता है। जिस भी व्यक्ति का गुरु उच्च का होता है उसे भाग्य का साथ मिलता है तथा धार्मिक कार्यों में ऐसे व्यक्ति की रुचि होती है। ऐसे व्यक्तियों की आदत होती है कि यह लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, लोगों को उपदेश देते हुए ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं। इनकी बॉडी थोड़ी भारी होती है, चेहरे पर शांति होती है। जिस भी व्यक्ति का शुक्र उच्च का होता है, शुक्र कब उच्च का होता है? जब यह मीन राशि या जहाँ पर 12 नंबर लिखा होता है वहाँ पर बैठा है तो शुक्र उच्च का होता है। उच्च के शुक्र से प्रभावित व्यक्तियों को जीवन में ऐश्वर्य, विलासिता एवं प्रेम मानिए कि विरासत में ही मिल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का चेहरा आकर्षक होता है, नेत्र भी ऐसे व्यक्तियों की बहुत आकर्षक होती है।
कोई भी व्यक्ति इनकी तरफ खींचा चला आता है। इनकी स्किन में थोड़ी नमी होती है। कला, गीत संगीत इत्यादि से इन्हें विशेष प्रेम होता है। तो ज़्यादातर ऐसे व्यक्तियों को आप देखेंगे कि इन्हें लेटेस्ट फैशन को यूज़ करना पसंद होता है। शनि तुला राशि, मतलब जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, यदि वहीं पे बैठा है तो शनि उच्च का होता है। ऐसा शनि व्यक्ति को मेहनत से बड़ी ऊंचाई और स्थिर सफलता देता है। उच्च शनि से प्रभावित व्यक्ति का शरीर लंबा एवं दुबला पतला होता है, आंखें गहरी होती हैं तथा चेहरा गंभीर होता है। उच्च के शनि से प्रभावित व्यक्तियों को आप हमेशा मेहनती, व्यस्त और जिम्मेदार पाएंगे। अब बात आती है राहु की। राहु जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, मतलब मिथुन राशि में बैठकर राहु उच्च का होता है। उच्च का राहु व्यक्ति को अचानक ही नाम, प्रसिद्धि और धन की प्राप्ति करवाता है। ऐसे व्यक्ति को विदेश में अत्यंत रुचि होती है। विदेशी सामान का यूज करना ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे व्यक्तियों की सोच थोड़ी अजीब और लोगों से अलग होती है। इनकी आंखें भूरी होती हैं। कई बार ये जल्दबाज प्रकृति के होते हैं। सोशल मीडिया इत्यादि में इनका विशेष आकर्षण होता है तथा विदेशों में बनी चीज़ों को इस्तेमाल करने में इन्हें विशेष प्रसन्नता और आनंद प्राप्त होता है। केतु धनु राशि 9 नंबर में बैठकर उच्च का होता है। उच्च का केतु व्यक्ति को आध्यात्मिक व्यक्तित्व, गुण ज्ञान एवं पारलौकिक ज्ञान प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति रहस्यमयी प्रकृति का होता है। यह दुनिया से थोड़ा डिटैच्ड होता है और ऐसे व्यक्ति अकेलेपन को एंजॉय करने वाले होते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि कोई भी ग्रह योग कारक अथवा कारक होकर आपकी कुंडली में उच्च की अवस्था में बैठा है, तो यह अपने कारक तत्वों को तो आपको प्रदान करता ही है, साथ ही अपनी दशा अंतर्दशा में आपके चतुर्मुखी विकास में यह अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च का है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए तथा अब आप अपने इष्ट मित्रों को देखकर, उनके व्यक्तित्व को देखकर और उनकी आदतों को देखकर आसानी से यह अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी भी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च का हो सकता है। यह वीडियो आप अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें तथा आगे आने वाले वीडियोस में इसी प्रकार की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।